नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो हमारी परंपराओं और अ, आध्यात्मिक मान्यताओं से बहुत गहरे से जुड़ा है। जी। पितृपक्ष। जी। और पितृपक्ष में भी हम एक खास दिन पर बात करेंगे, एकादशी तिथि। बिल्कुल। हमारे पास कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, पारंपरिक जानकारी है और विश्लेषण है जो बताते हैं कि ये दिन इतना अलग क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, क्योंकि देखिए पितृपक्ष तो पूरा ही समय पूर्वजों को याद करने का, उनके लिए कुछ करने का होता है। सही बात है। लेकिन इस एकादशी का, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं या बस एकादशी श्राद्ध कह लीजिए, इसका एक अलग ही आयाम है। अलग आयाम कैसे? मतलब ये सिर्फ उन पितरों के लिए नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, ये उन अनगिनत आत्माओं से भी जुड़ता है जिन्हें शायद वक्त के साथ भुला दिया गया हो या जिनका कोई। हाँ, और यही बात मुझे लगता है इस चर्चा को और भी जरूरी बना देती है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एकादशी श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर उन भूले बिसरे अनाम पितरों के लिए जिनका शायद कभी ठीक से श्राद्ध या तर्पण हुआ ही ना हो। जी। ये दिन कैसे उन आत्माओं के लिए शांति और आगे बढ़ने का मतलब मोक्ष का रास्ता खोल सकता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। जो बात ग्रंथों से निकल कर आती है वो ये है कि ये उन अनगिनत अज्ञात आत्माओं के साथ एक गहरा, एक मौन संवाद है। मौन संवाद। हाँ, एक कोशिश है उन तक पहुंचने की जिनकी शांति शायद कहीं अधूरी रह गई हो, जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये एक तरह से सबके भले की भावना है इसमें। तो चलिए इसको खोलते हैं परत दर परत। सबसे पहला बिल्कुल बुनियादी सवाल, ये एकादशी श्राद्ध असल में है क्या और ये है किन के लिए? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे देखें तो ये श्राद्ध मुख्य रूप से उनके लिए है जिनका देहांत, जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुई हो। अच्छा। उनके लिए ये पितृपक्ष में उनकी तिथि पर किया जाने वाला एक खास श्राद्ध है। लेकिन जैसा अभी हम कह रहे थे, बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। एकादशी श्राद्ध खास तौर पर उन पितरों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके परिवार में, जिनके वंश में अब कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है। ओह। या जिनके नाम गोत्र हमें पता नहीं है। उन्हें शास्त्रों में अनाम पितर कहा गया है। अनाम पितर। जी। और साथ ही ये उन आत्माओं के लिए भी बहुत जरूरी माना गया है जो किसी दुर्घटना में या अकाल मृत्यु से अतृप्त रह गई हों, भटक रही हों, जिन्हें कभी विधिवत अंतिम संस्कार या तर्पण न मिला हो। अच्छा, ये बात तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हम इसे ऐसे समझें कि ये सिर्फ उस खास तिथि पर गुजरे लोगों का श्राद्ध नहीं, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक सेफ्टी नेट है? हाँ, कह सकते हैं। उन सभी आत्माओं के लिए जिन्हें शायद सामान्य श्राद्ध प्रक्रियाओं में जगह ना मिल पाती हो या जो किसी तरह छूट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छी उपमा है। इसका असल मकसद ही यही है कि उन सभी ज्ञात और अज्ञात आत्माओं को शांति मिले, उनकी अतृप्ति कम हो और उनके लिए आगे का सफर, चाहे वो बेहतर लोक हो या मोक्ष हो, वो आसान बने। ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस है जो किसी को बाहर नहीं छोड़ती, सबको समेटने वाली। हाँ, ये मानती है कि हमारा रिश्ता सिर्फ उनसे नहीं जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उन सब से है जिनसे हमारा वंश जुड़ा है, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। अब सवाल ये उठता है कि इस दिन जो श्राद्ध या तर्पण करते हैं उसमें ऐसी क्या खास बात है, क्या ऊर्जा है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है? दूसरे दिनों के श्राद्ध से ये अलग कैसे है? हाँ, देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहली और सबसे अहम बात जो कई जगहों पर मिलती है वो है तुलसी पत्र का इस्तेमाल। तुलसी? जी। एकादशी श्राद्ध में तुलसी पत्र मिलाकर किया गया पिंडदान और जल तर्पण बहुत प्रभावी माना जाता है। अच्छा। तुलसी तो आप जानते ही हैं हिंदू धर्म में कितनी पवित्र है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप या उनकी प्रिय मानी जाती हैं। हाँ। तो इसके पीछे मान्यता ये है कि तुलसी में शुद्ध करने की गजब की क्षमता होती है। वो सिर्फ माहौल को ही शुद्ध नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं। तो जब पिंडदान मतलब पितरों को अन्न का भोग तुलसी दल के साथ करते हैं तो माना जाता है कि वो अन्न पितरों तक ज्यादा आसानी से और ज्यादा पवित्रता से पहुंचता है। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ, एक तरह से सेतु का काम करती है, आत्मा की अधूरी यात्रा को पूरा करने में मदद करती है। और एकादशी तिथि का अपना भी तो कुछ महत्व होगा। हाँ बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा कारण है।
एकादशी तिथि जो है वो सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है। उन्हें सृष्टि का पालक और मोक्ष देने वाला माना जाता है। तो पितृपक्ष की एकादशी पर किया गया कोई भी अच्छा काम, श्राद्ध हो, तर्पण हो, वो सीधे भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ जाता है। ये तिथि एक तरह से एक आध्यात्मिक दरवाजे की तरह काम करती है। अच्छा। इस दिन पूरी श्रद्धा और सही विधि से किए गए काम भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्वजों को अंधेरे से उजाले की तरफ या कह लें अशांति से शांति की तरफ ले जाने में कई गुना ज्यादा असरदार हो जाते हैं। तभी इसे पितृ तर्पण के साथ साथ विष्णु तर्पण का दिन भी कहते हैं शायद। जी बिल्कुल, इसीलिए तुलसी का साथ और विष्णु जी का दिन, ये कॉम्बिनेशन तो वाकई इसे खास बनाता है। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकल जानकारी पर आते हैं। ये श्राद्ध कब होता है और कहाँ करना चाहिए? क्या कोई खास जगह है या कहीं भी कर सकते हैं? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पितृपक्ष की एकादशी तिथि को होता है। पंचांग के हिसाब से ये पितृपक्ष का 11वां दिन होता है। ठीक। हर साल ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग तारीख को पड़ता है। जैसे अगर हम 2025 की बात करें तो ये 17 सितंबर बुधवार को है। अब रही बात जगह की, तो सबसे आसान तो यही है कि इसे अपने घर पर ही करें, किसी शांत, साफ सुथरी और पवित्र जगह पर। घर पर? कहाँ? आमतौर पर घर का दक्षिणी हिस्सा या कोई ऐसा कोना जहाँ पूजा पाठ होता हो। जरूरी यह है कि माहौल शांत हो, मन एकाग्र हो। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, तो उधर मुंह करके बैठना अच्छा रहता है। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ खास तीर्थ स्थल हैं जहाँ इस श्राद्ध को करने का फल कई गुना ज्यादा माना गया है। कौन कौन से? इनमें सबसे प्रमुख है, पहला तो काशी, मतलब वाराणसी। काशी? हाँ, यहाँ खासतौर पर एक जगह है पितृकुंड। कहते हैं कि यहाँ किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुँचता है, उन्हें शांति मिलती है। काशी तो वैसे भी मोक्ष नगरी है। दूसरा है गया, बिहार में। गया को तो पितृतीर्थ ही कहते हैं। हाँ, सुना है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के पैरों के निशान माने जाते हैं, श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र जगह है। फल्गु नदी के किनारे पिंडदान का यहाँ बहुत महत्व है। अच्छा। और तीसरा, गंगा किनारे के दूसरे पवित्र स्थान, जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, या जहां भी गंगा जी बहती हो, वहां भी एकादशी श्राद्ध करना बहुत पुण्य वाला माना जाता है। ये जो खास जगह हैं, काशी का पितृकुंड, गया का विष्णुपद तीर्थ, इनका नाम लेने से ही लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ खास ऊर्जा होगी। आपने पहले गया के बारे में व्यासपीठ से मुक्ति की बात भी की थी। ये व्यासपीठ क्या चीज़ है, जरा बताएंगी? हाँ, ये गया में श्राद्ध के महत्व से जुड़ी एक खास बात है। व्यासपीठ से मुक्ति, देखिए, व्यासपीठ को अगर आसान भाषा में समझे तो एक तरह का सूक्ष्म कर्म बंधन है, एक आध्यात्मिक रुकावट। रुकावट? जी। ये उन गहरी इच्छाओं, अनसुलझे हिसाबों या कुछ खास तरह के कर्मों से बनती है जो आत्मा को उसकी आगे की यात्रा में रोकती है, उसे एक तरह से अटका देती है। तो गया में खासकर विष्णुपद तीर्थ पर एकादशी के दिन श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और पिंडदान इस व्यासपीठ नाम के बंधन को काटने में बहुत मददगार माना जाता है, जिससे आत्मा की मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसीलिए गया में श्राद्ध का इतना ज्यादा महत्व है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो एक बार फिर से साफ साफ समझ लेते हैं कि ये श्राद्ध किन किन आत्माओं तक पहुंचता है, उन्हें फायदा पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल, इसे हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, तिथि विशेष वाले, वो पितर जिनका देहांत किसी भी महीने की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। ठीक। दूसरा, अनाम पितर, वो पूर्वज जिनका नाम, गोत्र या उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, पर वो हैं तो हमारे वंश के ही। तीसरा, विस्मृत पितर, मतलब वो पूर्वज जिन्हें उनके घर वालों ने भुला दिया है या जिनके लिए कभी ठीक से श्राद्ध तर्पण हुआ ही नहीं। अच्छा। और चौथा, अतृप्त आत्माएं, वो आत्माएं जो किसी भी वजह से, जैसे अकाल मृत्यु, दुर्घटना या संस्कार न होने से अतृप्त रह गई हों और शांति ढूंढ रही हों। भले ही वो सीधे हमारे परिवार से न हो, पर कहीं ना कहीं उनका ऋण बाकी हो। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये एक तरह का सामूहिक तर्पण है। हाँ। ये उन सभी आत्माओं के लिए हमारी कृतज्ञता, हमारी जिम्मेदारी है, जिनसे हमारा अनदेखा, अनजाना रिश्ता भी हो सकता है। ये मानना है कि हम सिर्फ अपने जाने पहचाने पूर्वजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेन का हिस्सा है। सही कहा। अब शायद सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं, इसे करने का सही तरीका क्या है?
मुख्य स्टेप्स क्या हैं जो घर पर भी आसानी से किए जा सकें? देखिए, विधि बहुत मुश्किल नहीं है, पर इसमें श्रद्धा, सफाई और सही भाव का होना सबसे जरूरी है। मुख्य स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। पहला, सुबह की तैयारी। श्राद्ध करने वाले को सुबह जल्दी नहाकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो इस दिन चुप रहें या बहुत कम बोलें, ताकि मन भटके नहीं, पितरों को याद करने में लगा रहे। मौन व्रत जैसा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, तर्पण। घर में किसी साफ जगह पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें, एक बर्तन में साफ पानी लें, उसमें थोड़े काले तिल और कुश एक तरह की पवित्र घास होती है। हाँ, मालूम है। हाँ, तो कुश डालें। फिर अपने ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का ध्यान करते हुए अंजुलि में पानी लेकर अंगूठे से धीरे धीरे पानी जमीन पर या किसी थाली में छोड़ें। इसे तर्पण कहते हैं। पितरों का नाम लेते हुए या सर्व पितृभ्यो नमः कहते हुए जल दें। ठीक। तीसरा, पिंडदान। इसके बाद पिंडदान होता है। इसके लिए अक्सर पके हुए चावल या जौ के आटे को गूंथकर छोटे छोटे गोले यानी पिंड बनाते हैं। इन पिंडों में शहद, घी और काले तिल मिलाते हैं। और सबसे जरूरी, एकादशी श्राद्ध में इसमें तुलसी पत्र जरूर मिलाते हैं। फिर इन पिंडों को कुश के आसन पर रखकर पितरों को बुलाते हुए उन्हें चढ़ाते हैं। ये उनके लिए खाने का प्रतीक है। अच्छा। चौथा, ब्राह्मण भोजन और दान। अगर हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर खाना खिलाएं या सीधा कच्चा अनाज, सब्जी, घी, पैसे वगैरह दें। अपनी हिम्मत के हिसाब से कपड़े, अन्न या पैसे का दान करना भी अच्छा माना जाता है। दान पुण्य। जी। पांचवां, दूसरे पुण्य काम। गौदान गाय को चारा खिलाना या गौशाला में दान देना। दीपदान पितरों के नाम का एक दिया जलाना, खासकर शाम को। और पितृसूक्त या गरुड़ पुराण के कुछ हिस्से पढ़ना या सुनना भी इस दिन के कर्मकांड का हिस्सा है। पितृसूक्त? हाँ, ये वेदों के खास मंत्र हैं जो पितरों की शांति और अच्छी गति के लिए प्रार्थना करते हैं। समझ गया। और छठा, सबसे जरूरी, भगवान विष्णु का स्मरण। जैसा हमने पहले बात की, इस पूरे काम के दौरान और बाद में भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर याद करें, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि ये तिथि उन्हीं की है और उनकी कृपा से ही पितरों को अच्छी गति मिलती है। तो विधि में हर स्टेप का अपना गहरा मतलब है। कुश, काले तिल, तुलसी पत्र, पानी देना, पिंड देना, दान, दिया जलाना और आखिर में विष्णु जी को याद करना। ये सब मिलकर इस रस्म को पूरा करते हैं। ये सिर्फ काम नहीं, हर काम के पीछे गहरा अर्थ है। बिल्कुल। लेकिन इन विधियों और कर्मकांडों से हटकर जो सोर्स मटेरियल है, उसमें एक बहुत ही इमोशनल पहलू का भी जिक्र है, खासकर उन पितरों से जुड़ने की कोशिश जिनका नाम तक हमें नहीं पता। ये ख्याल ही अपने आप में कितना गहरा है। बिल्कुल। अगर हम इसे सिर्फ नियमों और तरीकों से देखेंगे तो शायद इसकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। जब हम उन अनाम पितरों की बात करते हैं, उन भूले बिसरे पूर्वजों की, तो ये एकादशी श्राद्ध सिर्फ एक कर्मकांड नहीं रह जाता। ये उन आत्माओं के लिए एक मौन प्रार्थना बन जाता है। मौन प्रार्थना। हाँ, एक भावना के हे अनजान पूर्वज, आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी हाल में हो, हमारी ये श्रद्धांजलि, हमारी ये इच्छा स्वीकार करें। यहाँ बात सिर्फ पानी या अन्न देने की नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसमें अपने आंसू, अपना आभार, अपनी कृतज्ञता और अपने आशीर्वाद देने का भाव होना चाहिए। आंसू शायद उनके दुखों के लिए सहानुभूति के, आभार उनके दिए जीवन और विरासत के लिए, और आशीर्वाद उनकी शांति और मुक्ति की कामना के लिए। सही कहा। ये एक बहुत गहरी मानवीय और आध्यात्मिक सहानुभूति है जो जानी पहचानी पारिवारिक सीमाओं को पार कर जाती है। ये हमारी सामूहिक चेतना का फैलाव है। ये समझना कि हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं और एक दूसरे की शांति में ही हमारी शांति है। ये सचमुच बहुत छू लेने वाली बात है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध हमें एक अनोखा और बहुत ज़रूरी मौका देता है। इसका मुख्य ध्यान सिर्फ हमारे करीबी ज्ञात पितरों पर ही नहीं, बल्कि उन सभी पितरों की शांति पक्की करना है जिन्हें शायद हमारी यादों में जगह नहीं मिली, जिनका कोई वंशज नहीं बचा या जो किसी भी वजह से अतृप्त रह गए। ये एक तरह से सबको समेटने वाला अनुष्ठान है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक सोचने लायक सवाल उठता है जो हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल?
ये जो सामूहिक याद करने की बात है और अनजान के लिए भी रस्में निभाने की हमारी परंपरा है, ये हमें बड़े स्तर पर आपसी जुड़ाव और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाती है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उन पूर्वजों तक ही है जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी तस्वीर हमारे घर में लगी है? या जैसा कि अनाम पितर, भूले बिसरे पूर्वज और सामूहिक तर्पण जैसी बातें इशारा करती हैं, ये जिम्मेदारी कहीं ज्यादा फैली हुई है, उन अनगिनत कड़ियों तक जिनसे मिलकर हमारा आज बना है। शायद हमारा रिश्ता उन अदृश्य धागों से भी उतना ही गहरा है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। ये विचार ये हमें अपने होने को, अपने रिश्तों को और अपनी जिम्मेदारियों को एक बिल्कुल नई और बड़ी नज़र से देखने का मौका देता है। Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy